हाय गुड मॉर्निंग यूट्यूब। अगर आप बी कॉमर्स के छात्र हैं, अगर आप इनकम टैक्स में आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अभी अपने पास चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका लेक्चर नंबर 4 अभी हम लोग देख रहे हैं। तो क्या क्या बातें इसमें आज के टॉपिक में देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी तक जो आपने कर लिया है उसमें थोड़ा सा हम रिविजन्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक किया क्या क्या है उसको एक बार ओवरव्यू करने का कोशिश करते हैं। देखिए, अपने पास जो टॉपिक अभी तक आपने कवर किया है उसमें ये कवर करना सीख लिया है हमने कि एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स का डिडक्शन जो होता है वो कैसे हम डिडक्ट करते हैं। एक बार रिवाइंड करके देखेंगे हम लोग तो अपने पास जो सिचुएशन निकल के आएगा, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकाल रहे थे हम, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट एंड तीसरा एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते थे। जो हायर होता था वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आता था, राइट। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता था तो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उसको हम रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे, रोक के रखते थे। अगर एक बार हम बात करें तो हमारे पास एक ओवरव्यू लेने की जरूरत है कि हमारे पास इस चैप्टर में जो बातें होगी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम से रेस्पेक्ट में, वो केवल रेंटल इनकम की बात होगी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो तो वो टॉपिक यहाँ पे कवर अप नहीं होगा, वो कवर अप होगा दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है कैपिटल गेन। एक बार ओवरव्यू लेना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे आप तो अभी तक आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको कि GAV आपने बोला, उसको निकालना आपने सीख लिया है। कैसे निकालते थे वो सारा सिचुएशन मैंने डिस्कस कर चुका है लेक्चर 1, 2, 3 में। एंड म्युनिसिपल टैक्स जो है डिडक्शन पेड बेसिस पे, यहाँ तक का आपका टॉपिक कवर अप हो चुका है। अब डिफरेंट सिचुएशंस को आज एनालाइज करने की जरूरत आ गई है हमारे पास। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब ये है कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये देखने वाले हैं। अब आपके बुक में आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कि अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या क्या सीन बन सकता है, उसको एक बार सम अप करते हैं। उसमें से जितना टॉपिक आज कवर अप हो पाएगा कवर अप करेंगे विद एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अपने पास सिचुएशंस जो आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में वो आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में अगर ध्यान से बात देखें आप, हाउस प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे थे, एक तो सीन चल रहा है आपका लेट आउट, मतलब किराए पे चढ़ाया हुआ है आपने लेट आउट प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपको रेंटल इनकम आ रहा है। अभी दूसरा स्ट्रीम सेल्फ ऑक्युपाइड का अभी हमने किया नहीं है, जिसमें आप खुद रहते हो। वैसा घर जहाँ पे आप खुद रहते हो वो अभी अभी छूटा हुआ है, अभी हम उस पर गए ही नहीं है, राइट। तो अपने पास एक सीन निकल के आ रहा है लेट आउट का, दूसरा आ रहा है आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड का, राइट। तो लेट आउट में भी अब सिचुएशंस आने वाला है अपने पास। अपने GAV और NAV कैलकुलेट कर लिया, एक और हम फ्रेश पेज लेके आज जो कॉन्सेप्ट आपका कवर अप होने वाला है, देयर मे बी 2 सिचुएशन। एक तो आपके पास आएगा कि वैकेंसी, एक वर्ड आएगा वैकेंसी, वैकेंसी का, और दूसरा वर्ड आएगा अनरियलाइज रेंट। अभी तक आपने 1, 2, 3 लेक्चर में देखा कि पूरा का पूरा घर किराए पर चढ़ रहा है और उस पीरियड में कोई भी पीरियड में आपका मकान खाली नहीं था। वैकेंसी का मतलब है आपका मकान जो है खाली रहा है, खाली रहा है। मतलब मकान खाली रहने का मतलब ये है कि अगर 12 महीने का साल है तो 12 महीने में से 9 महीना रेंट पे चढ़ा, 3 महीना कोई किराएदार रहा ही नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे आप? अगर मकान खाली रह गया तो क्या सिचुएशन होगा? क्या तब भी आपका इनकम टैक्स देना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी पे? देखेंगे किस सिचुएशन में देना पड़ेगा, किस सिचुएशन में नहीं देना पड़ेगा। तो वैकेंसी से अपना यहाँ पे तात्पर्य ये है कि वैसा कॉन्सेप्ट कि आपका मकान जो है आपने किराए पे लगाया हुआ था, लेकिन आपका कुछ महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी पीरियड है, हो सकता है रेंटर रहा ही ना हो, आपके पास रेंटर मिला ही नहीं, मकान खाली करके चला गया, वो खाली रह गया, राइट।
पहला सिचुएशंस ये होगा वैकेंसी का, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट करना है हमको, इसलिए इस वर्ड को जानना जरूरी है। दूसरा है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब ये है कि आपका मकान खाली नहीं रहा, मकान आपका खाली नहीं रहा, बट किराया नहीं मिला, किराया नहीं मिला। मतलब आपका 12 महीने का किराया पे चढ़ा हुआ था, उसमें से 3 महीना का किराया जो है किराएदार बोला कि हम नहीं देंगे। कुछ कंडीशंस है, वो कहते हैं कि कंडीशंस 4, अगर रूल 4 को सेटिस्फाइड कर दोगे तो ये क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखने का कोशिश करेंगे। तो 2 वर्ड हम लोग को याद रखना जरूरी है। 2 वर्ड क्या क्या, एक तो है आपके पास, एक जो वर्ड आपके पास निकल के आएगा वो है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब हिंदी होता है कि आपका मकान गत वर्ष में कुछ पीरियड के लिए खाली रहा। तो उस केस में हम जीएवी एनएवी कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अनरियलाइज रेंट, मतलब मकान खाली नहीं रहा लेकिन आपका किराएदार जो है वो मकान का किराया नहीं दिया और देना भी नहीं चाहता है, तो क्या इनकम टैक्स वाले इस इनकम पे भी टैक्स लेंगे? जाहिर सी बात है नहीं लेना चाहिए। लॉजिकली अगर देखें तो मकान एक खाली रह जाता है उस केस में, और आपका किराया नहीं मिल रहा है उस केस में, दोनों केस में आपको क्या इनकम पे टैक्स लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करने का हम कोशिश करते हैं। आइए देखिए, हमारे पास जो हम एक चार्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर लेट आउट रहा मतलब घर किराए पे चढ़ा और सिचुएशंस क्या बनेगा वो देखते हैं एक बार। हमारे पास डिफरेंट टाइप का सिचुएशंस बन सकता है। पहला सिचुएशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब किराए पे चढ़ा और ना तो वैकेंसी है, नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज रेंट, मतलब खाली भी नहीं रहा है और कोई किराया भी नहीं किसी ने डुबाया है मेरा। तो ये सिचुएशन आपका ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया था, आपका जीए भी जो होगा कितना होगा, जीए भी इजकल टू म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, वो दोनों का हायर होगा। हम थोड़ा शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि लिखने में आसानी रहेगा। हायर जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। इसको आप कंपेयर करोगे किससे, एक्चुअल रेंट से, और इस दोनों में जो हायर होगा वही आपका होगा जीएवी, राइट, हायर। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं कवर अप इलस्ट्रेशन 1 to 3 में। तो हमारे पास एक सिचुएशंस बन के तैयार हो रहा है कि आपका घर किराए पे लगा हुआ है और पूरे साल में ना तो घर खाली रहा और ना ही कोई वसूल किया हुआ किराया नहीं है। तो इस केस में आपका जीएवी, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट की अभी बात रोक के रखते हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जीएवी इजकल टू हायर ऑफ 3 कह सकते हो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। जो तीनों में से हायर हो जाएगा वो आपके पास सिचुएशंस निकल के आ जाएगा जीएवी का। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये है कि अगर आपका घर किराए पे लगा है और पूरे साल वैकेंसी जो है, पूरे साल वैकेंसी की बात करें, पूरे साल होल ईयर, मतलब पूरे साल अगर वैकेंस रहा आपका घर, तो जाहिर सी बात है मतलब 12 महीने का 12 महीने आपका घर खाली ही रह गया। अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, फेयर रेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल रेंट तो आया ही नहीं होगा। उस केस में सरकार कहती है कि अगर आपका घर पूरे साल खाली रह गया तो आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब इस केस में आपका जीएबी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नील, मतलब नहीं लगेगा। पूरे साल, ध्यान से देखने की बात है, होल ईयर में आपका रह रहा है। तो अब सिचुएशन नंबर थर्ड हम देखते हैं एक बार। सिचुएशन नंबर थर्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास वैकेंसी जो है पार्ट ऑफ द ईयर, वैकेंसी जो है खाली रहा है, वैकेंसी जो है पार्ट ऑफ द ईयर है,
पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि कुछ महीने आपका खाली रहा और कुछ महीने आपका किराए पे लगा रहा, राइट। अब इस केस में दो सिचुएशन बन सकता है। हो सकता है कि आपका एक्चुअल रेंट जो है वो ज़्यादा हो, ग्रेटर देन का साइन है एक्सपेक्टेड रेंट का। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब समझते हो, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट बराबर हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट। जो दोनों में से हायर होता है उसी को हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। ये कह रहा है कि आपका एक्चुअल रेंट खाली होने के बावजूद भी आपका एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है। मान लेते हैं ये रेंट है आपका 1 लाख और एक्चुअल में 1,10,000। इस केस में कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका अगर खाली रहने के बावजूद भी आपका एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा वो होगा एक्चुअल रेंट, राइट। जाहिर सी बात है, आपको एक्चुअल में ज़्यादा मिला है तो ज़्यादा का ही आप कंपेयर करोगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस केस में आपके पास निकल के आ जाएगा एक्चुअल रेंट, राइट। दूसरा सीन कह रहा है, दूसरा अगर कंडीशंस की बात करें कि पार्ट ऑफ द ईयर खाली रहा है मकान। बहुत ध्यान से इस वीडियो को धीरे धीरे करके आप देखेंगे, इसका इलस्ट्रेशन भी अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि आपका क्या सीन बन रहा है ये सारा। अगर एक्चुअल रेंट कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, राइट, और ये कम किस कारण से हुआ है? ये कारण हुआ है ड्यू टू वैकेंसी, खाली रहने के कारण। अगर घर खाली नहीं रहता तो आपका एक्चुअल रेंट कम नहीं होता। तो इस केस में भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो निकल के आएगा आपके पास एक्चुअल रेंट, राइट। चलिए, तो ये तीन कंडीशंस हम पहले एनालाइज कर लेते हैं, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड दिस इज द थर्ड। दो सिचुएशंस अभी और हम करेंगे। क्या एक तो होगा ऐसा घर जो लेट आउट तो हुआ है, नो वैकेंसी बट अनरियलाइज रेंट, चौथा कंडीशंस करेंगे। तो आई थिंक पहले इस तीनों पे एग्जांपल हम कर लेते हैं, तो फिर चौथा और पांचवा हम कंडीशंस करेंगे। एक बार हम यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमारे पास चौथा कंडीशंस क्या है, राइट। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट करके छोड़ देते हैं कि चौथा कंडीशंस क्या होगा, साथ ही साथ आपको उसका रिवीजन करा देंगे, राइट। चौथा कंडीशंस अपने पास ये होगा कि आपके पास किराया पे चढ़ा है घर, सॉरी एक मिनट, किराया पे तो चढ़ा ही है, उसी का हम एनालाइज कर रहे हैं। आपके पास वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी बट अनरियलाइज रेंट है, मतलब पैसा डूब चुका है किराए का, अनरियलाइज रेंट है। तो दो सिचुएशंस में क्या कवर अप करोगे आप। और नेक्स्ट जो 5 नंबर है वो क्या होगा, उसका हम अलग से एग्जांपल करेंगे कि आपके पास वैकेंसी भी है प्लस अनरियलाइज रेंट भी है, दोनों सिचुएशंस है, राइट। तो इसका अलग से हम करते हैं। फिलहाल अपने पास जो ये टॉपिक 3 निकल के आ रहा है, पहला वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज रेंट, वैकेंसी पूरे साल, तीसरा वैकेंसी तो है बट पार्ट टाइम में। अगर दो सिचुएशन कवर अप होगा, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, और ये कमी केवल मकान खाली रहने के कारण है, उस कारण से तो क्या सिचुएशन बनेगा। आइए अब आते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ और इलस्ट्रेशन को देखते हैं और कोशिश करते हैं इलस्ट्रेशन को कवर अप करने का। इस पे बेस जो एग्जांपल है आपके पास वो है एग्जांपल नंबर 4, आपके बुक का एग्जांपल नंबर 4 है। एक बार हम आपके बुक से भी आपको कवर अप करवा देने का कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं। 3rd नंबर एग्जांपल तक हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास सिचुएशंस भी अराइज होना शुरू हो गया है कि आपका किस केस में क्या सीन बनेगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ से मार्किंग भी करते चलते हैं। किराए पे दिए गया मकान जो गत वर्ष में ना तो किसी भी समय खाली रहा और ना ही आप पर्याप्त किराए की राशि है। मतलब ये सिचुएशन ये है कि नो वैकेंसी
नो वैकेंसी प्लस नो अनरियलाइज रेंट, मतलब खाली भी नहीं रहा है और कोई किराया डुबाया भी नहीं है। उस केस में क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, रीड करके, बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसी दशा में संभावित किराया या वास्तविक किराया, एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, जो दोनों में अधिक होगा वही सकल वार्षिक मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट 1 2 3 एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं, राइट। फिर भी एक बार आप ओवरव्यू देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास अगर निकल के आ रहा है कि 1 लाख आपका नगर पालिका मूल्य है, ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। आपके पास उचित किराया मतलब फेयर रेंट है, ये मानक किराया टेंडर रेंट है, और ये है आपका प्राप्त किराया एक्चुअल रेंट है। नगर पालिका कर, नगर पालिका मूल्य का 10%, स्वामी के द्वारा भुगतान, किराएदार के द्वारा भुगतान। चलिए, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट अगर हम यहाँ बात करें, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास कितना होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा यहाँ के हायर जो होगा 1.20, बट आपको रोक के रखना है कितना, 90 तक। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा हो जाएगा 90, एक्चुअल रेंट मेरा हो जाएगा 1.32। आप देख लीजिए, आंसर से मैच करके देख लीजिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट 90 कैसे आया वो आपको डिस्कस मैंने कर दिया, ये पीछे का ही सारा कॉन्सेप्ट है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट आपका हो गया 1,32,000। ठीक है जी। चलिए, इतना बात समझ में आ गया हमारे पास। अब म्युनिसिपल टैक्स जो ऑनर द्वारा जो पे किया जाता है, पेड बाय द ऑनर, 10% है आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन का, वो घटा दीजिए, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चंस में आपको एक नया चीज मिल रहा है यहाँ पे, ये कि नगर पालिका जो कर है वो आपका बी नंबर पॉइंट में वो किराएदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। तो जैसे ही किराएदार द्वारा भुगतान किया जाएगा नगर पालिका मूल्य, सॉरी नगर पालिका कर, तो उसके डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने वो पे नहीं किया है। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ गया, राइट। तो इसके बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। तो चलिए हम आपको मार्क भी करा देते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका ये देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एग्जाम्पल कवरअप हो गया, यहाँ पे कवरअप हो गया एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। ये कवरअप हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 इस कंडीशंस में। ठीक है सर। चलिए, अब दूसरा है कि हमारे पास वैकेंसी जो है पूरे साल में रहा। अब देखिए, आपके बुक के कॉन्सेप्ट से ही करते चलते हैं। आपके पास वैकेंसी अगर पूरे साल में रहा, यहाँ पे सेकेंड नंबर, लेट आउट द हाउस विच रिमेन्स वेकेंट फॉर होल ऑफ द ईयर। तो अगर पूरे वर्ष में खाली रहा तो ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य शून्य होगा। मैंने आपको बता दिया वहां पे चार्ट बना के, वो शून्य हो जाएगा। सेकेंड कहता है कि गत वर्ष में कुछ माह खाली रहा, मतलब अब कंडीशन नंबर 3 में हम आ रहे हैं। तो 2 सिचुएशंस होगा। पहला, यदि मकान किराए पे दी गई है और वास्तव में प्राप्त किराया संभावित किराए से अधिक है, तो प्राप्त किराया राशि सकल वार्षिक मूल्य होगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हम करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है यहाँ पे फॉल होगा ये कंडीशन 3 में, राइट। देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही सीन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग एनालाइज करते चलेंगे। आइए देखिए, इस केस में इलस्ट्रेशन नंबर 5 को एक बार देखिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो करिए, लेकिन आप इनकम टैक्स और अकाउंट्स पढ़ने के लिए थोड़े से वर्ड अगर अंग्रेजी का यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी होता है पढ़ने में, समझने में। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है संभावित किराया। संभावित किराया का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। ऑल दो आपको मालूम होना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट का हायर जो पोर्शन होता है उसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम लिख के रख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपये, राइट। अब हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ। अब 10,000 एक्चुअल रेंट जो है आपका 10,000 रुपया पर मंथ है, मतलब महीने का किराया 10,000 रुपया। ठीक है, हाउस टैक्स पे हो रहा है। अब देखिए दोनों सिचुएशन है। हाउस रिमेन वेकेंट फ्रॉम 1 मंथ, 1 महीना खाली रहा। 1 महीना खाली रहा तो किराया आपको मिला कितना, 11 महीने का। 11 महीने का किराया जो है एक्चुअल रेंट, देखिए यहाँ पे एक्चुअल रेंट 11 महीने का 1,10,000 हुआ। 1,10,000 भी आपका
1,10,000 जो है आपका हायर है 1 लाख से, मतलब कंडीशंस आपका जो हो रहा है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो कंडीशंस है वो फॉल हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए क्या कह रहा है कि आपका ये वाला सीन बन रहा है 1,10,000, मैंने इसलिए यहाँ पे उतना ही अमाउंट डाला था। 1,10,000 जो है हायर है आपका 1 लाख से, मतलब खाली रहने के बावजूद भी, खाली रहने के बावजूद भी आपका जो किराया है एक्चुअल वो ज़्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो उस केस में आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा वो एक्चुअल रेंट होगा, राइट। जो म्युनिसिपल टैक्स है वो आप लेस कर दो, काम बन जाएगा आपका, राइट। चलिए सेकेंड नंबर केस में कहता है 3 मंथ आपका खाली रहा। तो 3 मंथ खाली रहा आपके पास, अब तो 3 मंथ खाली रहा, इसका मतलब आपको किराया आया 90,000, राइट। अब 90,000 यहाँ पे आप नॉर्मल भी कॉन्सेप्ट लगा लेते, हायर तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे आप हायर लगाओगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा गलत। अब कह रहा है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो 10,000 का महीना है, राइट, 9 महीने के लिए 90,000 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट कम हो गया जिससे एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट ही लेना है, आप यहाँ पे हायर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। क्यों? ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि अगर सिचुएशंस आपका कवर अप हो रहा है कि अगर आपका ये मकान खाली नहीं रहता तो आपका किराया एक्चुअल कम नहीं होता, मीन्स अगर पूरे महीने लगा रहता तो 1,20,000 किराया आता। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपका सेकेंड नंबर में यदि मकान किराए पे दी गई अवधि में वास्तव में प्राप्त किराया मकान खाली रहने के कारण, अगर मकान खाली नहीं रहता तो ये किराया कम नहीं था। हाँ, ये जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख का, आप लगभग करोगे डिवाइड तो 8,000 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन आपका एक्चुअल रेंट 10,000 है, मतलब ज़्यादा है। तो ये जो कमी आया एक्चुअल रेंट में जो 90,000 है, 90,000 है, वो किस कारण से आया? वो इस कारण से आया कि आपका घर जो खाली रह गया, अदरवाइज वो कम नहीं होता। तो संभावित किराए से कम है तो सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा? प्राप्त किराया। ठीक है, तो ये इस यहां से सिचुएशन निकल के आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस हायर के कॉन्सेप्ट को ना लेके हम एक्चुअल रेंट को ही ले लेंगे। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट कॉन्सेप्ट में बातें कही गई है कि अगर ये मकान खाली नहीं रहता तो आपका एक्चुअल रेंट आपका कम नहीं होता एक्सपेक्टेड रेंट से। तो आई थिंक ये 3 कवर अप आपके सामने, ये 3 पॉइंट्स आपके पास निकल के जो आ गए, ये क्लियर हो गया आपके पास, राइट। चलिए जी, तो इतना अगर बात हमको समझ में आ जा रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पे थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं। आइए बोर्ड पे और हम मार्किंग कर देते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 किससे आया। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ से निकल के आ गया। ये दोनों कंडीशंस को हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने कवर अप कर लिया, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 में इस पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया क्योंकि एग्जाम्पल नो एग्जाम्पल, आपके बुक्स में अभी नो एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर नील ही है तो इसके केस में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आई थिंक इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक हमारे हिसाब से इतना काम आज के लिए रहने देना चाहिए, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कल के लेक्चर में ये 2 टॉपिक को कवर अप करेंगे। कौन सा? एक तो नो वैकेंसी बट अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी प्लस अनरियलाइज्ड रेंट। जैसे जैसे टॉपिक आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, आप थोड़ा सा रूबरू होते जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से, राइट। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड हम करा देना चाहते हैं आपको, क्या कि आप कहाँ पे हो, क्या टॉपिक पढ़ रहे हो। देखिए साहब, हम हैं बीकॉम ऑनर्स 3rd पार्ट में और हमको करना है इनकम टैक्स, राइट। तो इनकम टैक्स जो हमको करना है, अभी हम कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स में हमको 5 बातें करनी है। सैलरी से इनकम, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, तीसरा कैपिटल गेन से इनकम, चौथा बिजनेस प्रोफेशन से प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन PGBP जिसको शॉर्ट पर बोलते हैं, और 5वां है अदर सोर्स, राइट। तो उसमें से अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका हाउस प्रॉपर्टी का, और हाउस प्रॉपर्टी जो चल रहा है आपका, इसमें जो हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में जो हमको निकालने का सीखना है GAB, उसमें से टैक्स पेड,
राइट। तो यहाँ तक अभी तक हम पहुँच चुके हैं, अभी NAB तक पहुँच चुके हैं और यहाँ के बाद अभी डिडक्शन जो है, लेस डिडक्शन 24 सेक्शन का, वो अभी घटाना सीखना है अभी हम लोगों को। तो अभी तक यहाँ पे कवर अप हुआ है और यहाँ पे भी अभी 2 टॉपिक छूट रहा है अपने पास, क्या, अनरियलाइज रेंट का और वैकेंसी का, राइट। तो अभी 3 कवर अप हमने कॉन्सेप्ट को किया, धीरे धीरे हम सब करते रहेंगे। आप इस वीडियो को, ये वाला चार्ट को आप बना लेंगे पक्का, वीडियो को पॉज करके, कौन सा, ये वाला पूरा का पूरा कंडीशंस आप अपने रजिस्टर पे नोट करके रखेंगे। आई थिंक ज़्यादा आपको बातें समझ में आ जाएगी। चलिए, तो आप ऐसे ही बने रहेंगे। हाँ, एक और अनाउंसमेंट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक एंड में आपको जूम ऐप के माध्यम से लिंक प्रोवाइड किया जाए, जिसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। और उस जूम ऐप पे के माध्यम से अगर आपको वर्चुअली आप मुझसे जुड़ के जो आपके पर्सनल सवाल है वो हम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल पे लोड हो रहा है तो इसमें आपका इंटरेक्शन नहीं आ रहा है कि आपको क्या डाउट हो रहा है। तो एक बार हम जूम ऐप पे हम वो लिंक शेयर आपको कर देंगे। हम इसी कमिंग सैटरडे से ये सारा प्रोग्राम हम शुरू कर देंगे। तो इस अपकमिंग सैटरडे से ये सारा आपका सीन रहेगा कि हफ्ते में 1 बार 2 बार, जितने लोग भी, 200 लोग तो जूम पे ऐड हो ही सकते हैं, तो जितने लोग भी जुड़ जाए उनका पर्सनल सवाल इस रिलेवेंट टॉपिक से, हाउस प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी से, जैसे जैसे जो चैप्टर चलते रहेगा उससे हम करते चलेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, चाहिए राकेश रोशन को, ताकि आपके लिए मैं फिर से कुछ ऐसा ही वीडियो बनाते रहूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहूं। जय हिंद, जय भारत।